हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होने वाला है। पीट में हिस्ट्री के से संबंधित कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का आपका उत्तर हो जाएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता किस शहर के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुनियोजित शहर के लिए। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करके निर्भर थे। आप आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? मतलब सिंधुवासियों का मुख्य फसल जो वो बोते थे, उगाते थे, वो क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जौ और गेहूँ। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में और कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में की गई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। पुराणों के रचयिता कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता थे। अब आते हैं अगले पेज पे। अब क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या होती है 4, जिनके क्रमशः नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और वेदांगों की संख्या होती है 6, जिनका क्रमशः नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, ज्योतिष, छंद। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो उसका नाम है अल-बिरूनी। आपका आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? वह वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिले, वह वेद कौन सा है? तो वह वेद है यजुर्वेद। तो आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद से है? मतलब किस वेद में भारतीय संस्कृत के बारे में बताया गया है? तो वो आंसर हो जाएगा सामवेद। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऐसा ही मज़ेदार वीडियोस के लिए ब्लैक बॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को।